देश के 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और अन्य मजदूर संगठनों ने जब 12 फरवरी पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया था, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो था कि 4 जो श्रम कोड थोपे जा रहे हैं, जिससे आज तक जो देश के मज़दूरों के पास जो भी अधिकार था वो अधिकार अब ख़त्म होगा और मज़दूरों को गुलाम बना दिया जाएगा। मज़दूरों के ऊपर जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, उनके एक तरह से डिक्टेटरशिप थोप दी जाएगी। इसके खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन इस बीच में 2 और बड़े मुद्दे इसके साथ जुड़ गए हैं और इसीलिए अब हमें चाहिए कि ये सिर्फ मज़दूरों की हड़ताल ना रहे, बल्कि पूरे देश के मज़दूर, किसान, छात्र, नौजवान, आम हिंदुस्तान के नागरिक, ये सब का एक साझा बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतिवाद बन जाए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आया है वो देश के ग्रामीण मजदूरों का, खेत मजदूरों का, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून इस देश में बना हुआ था, मनरेगा। हमारी मांग ये थी कि मनरेगा को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। 100 दिन नहीं, कम से कम साल में 200 दिन काम, और उसमें मिनिमम वेजेस की गारंटी हो, जो आज के महंगाई को देखते हुए 600-700 रुपये कम से कम रोज़ाना सबको मिलना चाहिए। इसके बजाय सरकार ने लगभग उस कानून को ही ख़त्म कर दिया। जो नया कानून आया है वीबी ग्राम जी, एक तरफ बात हो रही है कि 2047 में भारत विकसित बन जाएगा, लेकिन विकसित भारत में जो गांव होगा, उस गांव में बेरोजगारी छाई रहेगी, उस गांव में पूरे गरीबी छाई रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो पूरा कानून अभी बन रहा है, जिसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन काम देने की बात तो है, लेकिन जो बजट का आवंटन है उसमें 50 दिन से ज़्यादा किसी को काम नहीं मिल सकता। और जो ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसमें पंचायतों का बड़ा अधिकार होना चाहिए, राज्य सरकारों का ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, इसके बजाय केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और कहाँ कब लोगों को काम मिलेगा, कितना काम मिलेगा, ये सब कुछ अब केंद्र सरकार तय करेगी। और इसीलिए ये मजदूर ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का एक तरीके से खात्मा है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में मनरेगा संघर्ष मोर्चा भी बना है और मजबूत एक मनरेगा के लिए पूरे देश के ग्रामीण गरीब, खेत मजदूर, अन्न मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी आ गया है वो है अमेरिका और भारत के बीच में तथाकथित ट्रेड डील। ये कोई डील तो नहीं है, ये बिल्कुल भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया है, एक सरेंडर कर दिया है। और जो अभी आया है कि उसका एक इंटरिम एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट से जो पता चल रहा है कि एक तो भारत में पहले खेती में हम कहीं अमेरिका से कुछ भी यहाँ इंपोर्ट नहीं करते थे, तो जो इंडिया के इकोनॉमी का जो सेक्टर्स था, एग्रीकल्चर प्राइमरीली जो प्रोटेक्टेड था, वो प्रोटेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा और वो सारे सेक्टर्स अब अमेरिका के हाथ में आ जाएंगे। तो इतना बड़ा भारत का जो बाज़ार है, इस बाज़ार को अमेरिका के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया, और जिसका परिणाम ये होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में अभी तक भारत को अमेरिका के साथ ही थोड़ा बहुत सरप्लस था। बाकी तो चीन के साथ हम घाटे में हैं, बहुत सारे बड़े देशों के साथ हम घाटे में हैं, लेकिन ये जो भारत का ट्रेड सरप्लस था वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो जाएगा। भारत के ऊपर दबाव है, अमेरिका से कम सालाना $100 बिलियन हमें वहाँ से इंपोर्ट करना होगा, और उसके नाम पर पूरी तरह से भारत के जो ट्रेड की ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका से इजाज़त लेकर के, या तो अमेरिका से, या अमेरिका जिन देशों के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के नियंत्रण में चलते हैं, उन देशों से। लिहाजा अभी जैसे हम तेल जो रूस से खरीदते थे, भारत सरकार ने कह दिया कि वहाँ से नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, या अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो ये पूरी तरह से भारत के किसान, भारत के आम मजदूर, भारत के छोटे उद्योग, सबके लिए ये मौत का फरमान है। और देश की जो आर्थिक संप्रभुता है, जो स्वायत्तता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए 12 फरवरी को मजदूरों के अधिकार के लिए, गरीबों के रोज़गार गारंटी के लिए, और पूरे देश की आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक स्वायत्तता, और ख़ास तौर पर देश के किसान के हित के लिए हम सबको चाहिए कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतिवाद हम आयोजित करें। और तमाम साथियों से, हमारी पार्टी के साथियों से, पूरे देश के छात्र नौजवानों से, किसान मजदूरों से
सबसे अपील करेंगे कि 12 फरवरी पूरे देश में बता दीजिए कि ये जो अमेरिका के साथ डील है, डील के नाम पर जो सरेंडर है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये जो मनरेगा को ख़त्म करके भी ग्राम जी कानून थोपा जा रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है। और ये अंबेडकर के ज़माने से जो देश के मज़दूरों के लिए कानून बनते रहे हैं, उन कानूनों को ख़त्म करके जो नए गुलामी के 4 श्रम कोड थोपे जा रहे हैं देश के मज़दूरों के ऊपर, उनके काम के समय बढ़ाते हुए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम, कम से कम पैसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लेना और उनको और ज़्यादा खतरे में, असुरक्षा में धकेल देना, ये हमें मंजूर नहीं है। तो 12 फरवरी के राष्ट्रीय हड़ताल जो ट्रेड यूनियनों ने ऐलान किया था, आइए हम सब लोग मिल करके उसको वाकई एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आम हड़ताल बना दें।